नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो बढ़ती महंगाई है, इस बढ़ती महंगाई में आप थोड़ा बहुत भी कमाते हैं, आपका इनकम का स्रोत है, तो आप पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं प्रेफर करेंगे कि हम जमीन को खरीद लें, वो बेटर होगा। बहुत सारे बोलेंगे कि मैं घर खरीद लेता हूँ, अपार्टमेंट कोई सा, जिससे मैं रेंट पे देके पैसा कमा सकता हूँ। कोई बोलेंगे शेयर मार्केट में पैसा को लगा देता हूँ। तो दोस्तों, इन सब में अगर पैसा को लगाना चाहते हैं और यहाँ पे महंगाई दर की बात करें तो वो 6 to 7% है। हर साल महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हर चीज महंगा होता चला जा रहा है। तो अगर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं अपने पैसे से, तो अचानक इतना पैसा तो होगा नहीं, तो वो पैसे को इकट्ठा करके फिर जमीन खरीदते हैं। तो दोस्तों, ये भी मैं मानता हूं कि ठीक ही रहेगा, क्योंकि अगर अभी फिलहाल में एक कट्ठा एक कट्ठा जमीन का दाम अगर 1 लाख है, तो यही एक कट्ठा जमीन जो है ये आपको 5 साल बाद हो सकता है कि 3 लाख या 4 लाख में मिले। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उस जमीन का वैल्यू 1 लाख ही नहीं रहेगा, बल्कि आगे बढ़ जाएगा। तो अगर आप सोचो कि मैं अपने पैसा को 1 लाख रुपया को अगर मैं बैंक में डाल दूं, तो बैंक में डालने के बाद क्या होगा कि बैंक आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट, खूब से खूब 4 या 5% मान। तो 1 लाख का 5%, 4%, 4,000 रुपया हुआ। एनुअली बात कर रहा हूं मैं, एक साल में। तो ये तो पता चला कि एक साल में जो महंगाई दर है वो 6 से 7% है। तो 6 से 7% तो आपका पैसा बढ़ा कहाँ, इंक्रीज नहीं हुआ, वो डिक्रीज हो गया। आप बैंक में रखे रखे अपने पैसे को माइनस कर दिए। तो आप सोचेंगे कि अच्छा, तो जमीन को खरीद कर अगर मैं छोड़ दूं, अगर अभी प्रेजेंट में छोड़ भी देता हूं, तो ये जमीन का वैल्यू 3-4 साल बाद ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। वो भी ग्रोथ करेगा, अब बहुत अच्छा से ग्रोथ करेगा। मतलब कि इन्फ्लेशन रेट को भी बीट करते हुए वो एक कट्ठा जमीन जो 1 लाख में लिए हैं अभी, वो हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो 5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए। तो मैं अच्छा ही कहूंगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप जमीन को ले लें, उसमें पैसा को इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद से कितने लोग सोच रहे हैं कि घर खरीद लेना चाहिए, और घर खरीदने के बाद मतलब कोई भी अपार्टमेंट खरीदो और वो खरीदने के बाद उसको रेंट पे लगा दो और उससे आपका पैसिव इनकम आएगा। तो ये भी सही है, लेकिन इसको मैं कहता हूं कि अगर उसमें कुछ पेंट करवाना या खर्च होता है, कुछ तो एक्सपेंस लगता है घर में, हर साल आपको उसका देख रेख करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, या कुछ हो जाता है, टूट फूट जाता है तो उसको बनवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जो घर खरीदते हैं तो इसमें पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो आपका ये लायबिलिटी भी है और एक तरह से देख एसेट भी हो सकता है, क्योंकि आप पैसा कमाएंगे, जिस चीज से पैसा कमा रहे हैं वो एसेट होता है, लेकिन इसमें पैसा भी खर्च करना पड़ेगा हर साल। तो ये आपकी चॉइस है, थोड़ा बहुत जो भी है पैसा को बचाकर ये चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। अब रही बात लास्ट, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ये मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप चाहें तो धीरे धीरे पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जमीन खरीदने के लिए अचानक से पैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए, और घर खरीदने के लिए भी आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, वन टाइम, एक साथ में। लेकिन आप शेयर मार्केट में जब जाते हैं तो इसमें बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं हमें। मतलब कि हम चाहें तो 1,000 या 2,000, 3,000, 5,000, जितने भी मेरे इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो पैसा सेव बचता है उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों, अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें म्यूचुअल फंड के जरिए आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं उसको उसमें से खरीद सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको किसी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या करता है ना कि आपको इन्वेस्ट करने का 2 तरीका देता है। एक होता है आपका रेगुलर और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट। तो वही बात हो गई कि अगर आप रेगुलर से जाओगे, रेगुलर से एसआईपी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में जाने के लिए आप एसआईपी करोगे, और एसआईपी जब करोगे तो आप रेगुलर से या डायरेक्ट से कर सकते हो। दोस्तों, ये रेगुलर से करना मतलब कि बैंक उसमें अटैच, और बैंक क्या करता है कि ये आपका एक्सपेंस ज्यादा लेते हैं। मतलब कि मान के चलो, अगर आप एनुअली 1 लाख रुपया मतलब कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें से अगर 1% भी या 2% अगर काटता है ये बैंक, तो आपका 2-2 हजार कटता चला जाएगा। रेगुलर से जा रहे हो तो आपका पैसा थोड़ा सा
कम बनता है। लेकिन डायरेक्ट से जाओगे तो डायरेक्ट से जाने का मतलब ये होता है कि बीच में बैंक कुछ नहीं होता है, आप डायरेक्ट अपने से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। मतलब कि ये जो डायरेक्ट है इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। रेगुलर की बात करें तो ये होता है आपका 2.5% एक्सपेंस रेशियो या 2.2%, मतलब कि ये हमेशा 1 पॉइंट से अबव ही होता है रेगुलर से आप अगर जाते हैं एसआईपी करते हैं। लेकिन डायरेक्ट में जाओगे तो आपका 0.45 या 0.050 ऐसा ही होता है। तो 0 पॉइंट इसका मतलब कि आपका एक्सपेंस कम खर्च होता है आपका पैसा और अच्छा से इन्वेस्ट हो पाता है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ कि आप जमीन लेना चाहोगे या घर खरीदना चाहोगे अगर आपके पास पैसा हो तो, या शेयर मार्केट में धीरे धीरे करके पैसा लगाना चाहोगे। आगे चल के आपके पैसे में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकता है क्योंकि कंपाउंडिंग का उसमें शक्ति होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।